नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम था समायोजन। और समायोजन टॉपिक के अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था समायोजन का अर्थ क्या होता है, समायोजन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है और समायोजन शब्द के अन्य क्या नाम होते हैं और समायोजन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे समायोजन की परिभाषाओं के बारे में। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समायोजन के लेकर के अपने विचार प्रकट किए और उन विचारों को उनकी क्या कह दी गई, परिभाषा। तो देखिए, समायोजन की परिभाषा दी गई तो किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा दी गई है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ध्यान रखना, समायोजन की परिभाषा सबसे पहले बात करें शेफर के द्वारा समायोजन के लेकर के अपने विचार क्या दिए गए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, शेफर अपनी क्या परिभाषा देता है। शेफर पहला मनोवैज्ञानिक है, कौन सा? शेफर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस परिभाषा के बारे में। तो शेफर क्या कहता है कि समायोजन वह प्रक्रिया है, समायोजन, शेफर कहता है कि समायोजन वह प्रक्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी का मतलब यहां क्या होता है? व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति, इन आवश्यकताओं की संतुष्टि, ध्यान रखना, पूर्ति नहीं, इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखता है। तो देखिए, जो है शेफर अपनी परिभाषा क्या देता है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखता है। समझना एक एक बात को। शेफर क्या कहता है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी, अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी, ठीक है ना, अपनी आवश्यकता, जैसे मेरी आवश्यकता है, मान लीजिए कोई नौकरी प्राप्त करना, ठीक है ना, मैंने तो नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन आपकी, जैसे आपके ऊपर ले लीजिए कि आपकी कोई आवश्यकता है, क्या आपको नौकरी प्राप्त करनी है, ठीक है ना, ठीक है। अब आवश्यकता तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से, यहां पे दो बार से आ गया, ठीक है ना, इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित इन आवश्यकताओं, अब उसे नौकरी को आपको प्राप्त करना है, आपकी संतुष्टि कब होगी? जब आपको नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन नौकरी प्राप्त होगी तो उसके बीच में क्या होगी? बहुत सारी परिस्थितियां आएगी। नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने इस वातावरण में बहुत सारी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उन परिस्थितियों में, और ध्यान रखना, जो अपनी आवश्यकता है, जो अपना लक्ष्य है और जो परिस्थिति है, उनके बीच में जो संतुलन बनाए रखता है वही क्या है? समायोजन है। ऐसा कौन कहता है? शेफर। कौन कहता है? शेफर। तो ध्यान रखना, समायोजन वह प्रक्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी, जीवधारी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। ध्यान रखना, अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, सामंजस्य बनाए रखता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरे सामने ये समझ में आ गया होगा शेफर।
तो सेप्र ने क्या परिभाषा दी, परीक्षा में आई हुई डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, सेप्र क्या कहता है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या आप कह सकते हो जीवधारी अपनी आवश्यकताओं, जैसे आपकी कोई भी आवश्यकता है और इन आवश्यकता की संतुष्टि, उस आवश्यकता को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप संतुष्टि होगी तो उसके बीच में बहुत सारी क्या होंगी परिस्थितियां, उनके बीच में अपनी आवश्यकता और अपनी धारणा परिस्थिति के बीच में जो संतुलन बना देता है, जो सामंजस्य बनाए रखता है, वही क्या है, समायोजन है। ऐसा कौन कहता है, सेफर कहता है। कौन कहता है, सेफर, ठीक है। दूसरी परिभाषा आती है किसकी, तो ध्यान रखना, स्किनर की। किसकी आती है, स्किनर की। दूसरी परिभाषा किसकी आती है, स्किनर की। ध्यान रखना, स्किनर क्या कहता है, स्किनर कहता है कि समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन एक अधिगम, आप कह सकते हो अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन क्या है, एक अधिगम की प्रक्रिया है। ऐसा कौन कहता है, तो ऐसा कहता है स्किनर। देखिए ध्यान से समझना, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। स्किनर क्या कहता है कि समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ध्यान, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। तो देखो, समायोजन होगा तो इसका मतलब व्यक्ति कहीं पर भी अपने वातावरण या परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करता है, तो इसका मतलब वहां से कुछ न कुछ सीखता है। तो इसका मतलब व्यक्ति समायोजन करता है तो वहां से क्या, वो कुछ न कुछ जो है उसको अधिगम होता है, ठीक ना। तो समायोजन एक क्या है, अधिगम की प्रक्रिया। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है स्किनर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है। आगे ध्यान है, स्किनर के बाद में परिभाषा आती है किसकी, तो स्किनर के बाद में परिभाषा आती है स्मिथ की। किसकी आती है, स्मिथ की। और स्मिथ क्या कहता है कि अच्छा समायोजन, या समायोजन कह सकते हो, अच्छा समायोजन, या आप अच्छा की जगह समायोजन रख लो, क्योंकि एक शब्द जोड़ने से कोई लाभ तो नहीं, ठीक है ना। तो इसको यूं भी याद रख सकते हो, समायोजन यथार्थवादी, यानी रियलिटी, यथार्थवादी व संतोषप्रद, यानी सेटिस्फैक्शन, संतोषप्रद दोनों होता है। ध्यान से सुनना, यहां स्मिथ क्या कहता है समायोजन को लेकर के, कि समायोजन जो होता है वो क्या होता है, यथार्थवादी और यथार्थ आधारित और रियलिटी पे आधारित होता है, सच पर आधारित होता है। वह संतोषप्रद दोनों होता है, सेटिस्फैक्शन देने वाला होता है, यानी संतोष प्रदान करने वाला होता है। जैसे व्यक्ति को किसी भी कार्य को लेकर के, ठीक है ना, मतलब कोई भी परिस्थिति में वो समायोजन करता है तो उसको फिर उस कार्य में सफल हो जाता है, तो उसको क्या होता है, संतोष प्राप्त होता है, यानी समायोजन संतोष प्रदान करने वाला होता है। तो ध्यान, समायोजन यथार्थवादी व संतोषप्रद दोनों होता है। अर्थात ये कह सकते हैं आप कि जो समायोजन होता है वो यथार्थ पर आधारित होता है, रियलिटी पर आधारित होता है तथा संतोष प्रदान करने वाला होता है। ऐसा कौन कहता है, स्मिथ कहता है। कौन कहता है, स्मिथ, ठीक है ना। तो स्मिथ ने क्या कहा कि समायोजन यथार्थवादी वह संतोषप्रद दोनों होता है। ऐसा कौन कहता है, स्मिथ कहता है। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, चौथे नंबर पे याद रखना है आपको सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है, याद रखना है, सिगमंड फ्राइड। क्या नाम याद रखना है, सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि इड, ईगो व सुपर ईगो, सुपर ईगो के मध्य संतुलन ही क्या है, समायोजन है। तो देखो सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, जब आप सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर देखते हो इड यानी इदम, अहम और परम अहम, ठीक है ना, के मध्य संतुलन ही क्या है, समायोजन है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा इच्छाओं के जन्य आदर्शवादी सिद्धांत, ठीक है ना, वो पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो
शारीरिक और मानसिक इनमें जो संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना, ये कहता है। तो सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, इड, ईगो व सुपर ईगो के मध्य संतुलनी क्या समायोजन है। अर्थात ये कह सकते हो क्या, इड यानी अहम, ठीक है ना, इड का मतलब क्या हो गया, अहम, ठीक है, और यहाँ ईगो और सुपर ईगो, ठीक है ना। तो इड, ईगो व सुपर ईगो के मध्य संतुलन ही क्या है, समायोजन है। ऐसा कौन कहता है, सिगमंड फ्राइड। कौन कहता है, सिगमंड फ्राइड। तो इदम, ठीक है ना, इदम, अहम और परम अहम क्या हो जाएगा, इदम, इड का मतलब हो गया क्या हो जाएगा, इदम, और ईगो का मतलब हो गया अहम, और सुपर ईगो का मतलब क्या हो गया, परम अहम। इनके मध्य संतुलन बनाए रखना है क्या है, जो है समायोजन है। ऐसा कौन कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है। कौन कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है, ठीक है। अब देखो समायोजन की परिभाषाओं में आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो है पहले कहा था मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, एक बेहतरीन शिक्षण पद्धति के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने वो परिभाषाएं लिए हैं जो से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है बताइए, से। तो आप देखते हो जो शेफर की परिभाषा है, वो शेफर जो ये से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। इधर देखो आप स्किनर की जो परिभाषा, स्किनर है, ये भी किससे होता है, सब से। और यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट जो आता है स्मिथ, ये भी से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना। और आप आगे जो देख रहे हो सिगमंड फ्राइड, तो ये भी किससे हो रहा है, से। अब देखो हम लास्ट में जब पूरी परिभाषाएं होंगी तो इनको शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताएंगे। शेफर में देखो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसके द्वारा, ये आपने ये शब्द ध्यान रखना है, एक तो ये जीवधारी, ठीक है ना, जीवधारी व्यक्ति, ठीक है ना, अपनी आवश्यकताओं, एक ध्यान रखना है अपनी आवश्यकताओं, यहाँ पे अपनी आवश्यकताओं, ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना, अपनी आवश्यकताओं, ठीक है ना। और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित प्रस्तुतियों से संतुलन बनाए रखता है, एक प्रस्तुतियों। तो ध्यान रखना समायोजन वह प्रक्रिया है तो जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं और प्रस्तुतियों, तो ये शेफर में याद रखना शब्द, ठीक है। फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो इसमें स्किनर में क्या है, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया, तो यहाँ पे अधिगम शब्द याद रख लेना, ठीक है, अधिगम। और स्मिथ में क्या है कि समायोजन यथार्थवादी, एक तो ये शब्द याद रखना, और एक याद रखना संतोषप्रद, ठीक है ना। यथार्थवादी संतोषप्रद से याद रखना कौन सा नाम आएगा, स्मिथ। अधिगम से क्या नाम आएगा, तो ध्यान रखना स्किनर। और इड, ईगो, सुपर ईगो, वानी, इदम, अहम और परम अहम, ये जो शब्द आ जाए तो ध्यान रखना इससे क्या नाम याद रखोगे, सिगमंड फ्राइड। तो शॉर्ट में आपको ध्यान रखना शेफर में क्या क्या शब्द याद रखना है, तो ध्यान रखना एक तो जीवधारी, ठीक है ना, अपनी आवश्यकता और परिस्थितियां। स्किनर में अधिगम शब्द याद रखना है, स्मिथ में क्या यथार्थवादी व संतोषप्रद, और सिगमंड फ्राइड में इड, ईगो व सुपर ईगो। हम लास्ट में जब पूरी परिभाषाएं हो जाएंगी तब इनका एक शॉर्ट में आपको बताएंगे क्या शब्द याद रखना है। तो शॉर्ट में भी आप एक पेज के अंदर इनको याद कर सकते हो पूरी परिभाषाओं को। तो ये तो बात हो गई चारों 6 वाली परिभाषाएं, शेफर, स्किनर, स्मिथ और सिगमंड फ्राइड। फिर से नाम याद रखना, शेफर, स्किनर, स्मिथ और सिगमंड फ्राइड। तो 4 से वाली परिभाषा हो गई। अब देखो आगे 4 से में ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट परिभाषा आती है ऐड करेंगे और जोड़ेंगे ऐड, तो एडलर की परिभाषा आएगी। किसकी परिभाषा आएगी 5वें नंबर पे, तो ध्यान एडलर क्या आएगी, किसकी आएगी, एडलर। अब एडलर क्या कहता है ये ध्यान रखना, एडलर कहता है कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। क्या कहता है एडलर कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का क्या है, आधार है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है साहब एडलर। एडलर कहता है कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। देखिए व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में, अगर वो व्यक्ति हर अपने जीवन में हर परिस्थिति में क्या करता है, समायोजन करता है, तो एक दिन वह श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो ध्यान रखना समायोजन एक प्रकार से आपकी कोई भी ऊंचाई यानी श्रेष्ठता, जीवन में किसी भी श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी अच्छी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने, उसका आधार क्या होता है, समायोजन। अगर व्यक्ति समायोजन नहीं करेगा तो वह किसी जो है श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो समायोजन क्या है, श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। ऐसा कौन कहता है, एडलर कहता है। कौन कहता है, एडलर, ठीक है ना। अब देखो
से 3 बताई हमने, कौन कौन सी? शेफर, स्किनर, स्मिथ और सिगमंड फ्राइड, और उसमें ऐड किया एडलर। क्या हो जाएगा? एडलर। एडलर के बाद में आपको ध्यान रखना जीन पियाजे। क्या याद रखना है? जीन पियाजे। एडलर के बाद में आपको ध्यान रखना है जीन पियाजे। जीन पियाजे। अब देखो जीन पियाजे क्या कहता है, स्कीमा ही समायोजन का आधार है। स्कीमा समायोजन का क्या है? आधार है। समायोजन का आधार है। स्कीमा ही समायोजन का आधार है। क्या होता है कि स्कीमा ही समायोजन का आधार है। जो जीन पियाजे है वो समायोजन को लेकर के अपनी परिभाषा क्या देता है कि स्कीमा ही समायोजन का आधार है। स्कीमा से तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति, देखो इसमें क्या होता है, मानसिक रूप से इस बात को निरूपित करता है स्कीमा की सूचनाओं को कैसे व्यवस्थित करना है, सूचनाओं को कैसे व्याख्यायित किया जा सकता है। ये क्या होता है? स्कीमा से तात्पर्य होता है। जीन पियाजे के दाना नाम इसका स्कीमा से तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है, ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका क्या किया जा सके? सामान्यीकरण किया जा सके। जिसका क्या किया जा सकते? सामान्यीकरण किया जा सके। ठीक है ना? तो ये धारणा स्कीमा जो है संज्ञानात्मक संरचना को प्रदर्शित करने वाली एक शब्दावली है जो लंबे समय से याददाश्त में सूचना को संगठित एक पैकेट्स को एकत्रित करके रखती है। और इस प्रकार स्कीमा जो है मानसिक संरचना तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से क्या है? संबंधित है। यानी जो स्कीमा है, जो जीन पियाजे के द्वारा शब्द दिया गया स्कीमा, यह मानसिक संरचना तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से क्या है? संबंधित है। ध्यान रखना। तो स्कीमा क्या कहता है जीन पियाजे कि स्कीमा ही समायोजन का क्या है? आधार है। स्कीमा ही क्या है? समायोजन का आधार है। ऐसा कौन कहता है? जीन पियाजे। जब आप जीन पियाजे के बारे में पढ़ोगे, इसके सिद्धांत के बारे में, तो वहां ये शब्द आएगा, वहां आप और इसको और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि स्कीमा ही समायोजन का आधार है। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा जीन पियाजे कहता है। कौन कहता है? जीन पियाजे। ठीक है। अब नेक्स्ट परिभाषा आती है किसकी? देखो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, पहले आपको देखो मैं यहां शब्द बता रहा हूं आपको कौन कौन शब्द ध्यान रखने हैं। एक तो श्रेष्ठता प्राप्ति। ठीक है ना? श्रेष्ठता प्राप्ति से आपको ध्यान रखना है, किसका नाम याद रखना है? श्रेष्ठता प्राप्ति, एडलर। ठीक है ना? यानी आप जीवन में श्रेष्ठता ऐड करते जाओ। ठीक है ना? जीवन में क्या करते जाओ? श्रेष्ठता ऐड करते जाओ। और जीन पियाजे में क्या शब्द याद रखना है? स्कीमा। तो इस प्रकार शॉर्ट में भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा शब्द है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। ठीक है ना? आगे देखो हमने जो बताए एक बार 4 से पहले शेफर, स्किनर, स्मिथ और सिगमंड फ्राइड, उसमें क्या किया? क्या किया? एडलर। ऐड किया किसको? जीन को। जीन पियाजे। जीना एक मकान का जीना, और जीना के बाद में क्या है? एक मकान में गेट। ठीक है ना? तो गेट्स क्या कहता है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो गेट्स क्या कहता है? देखिए यहां पे गेट्स कहता है, गेट्स कहता है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गेट्स क्या कहता है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर से सुन लो, जब आप विशेषता पढ़ोगे ना तो वहां हम बताएंगे। देखो एक विशेषता क्या निकल के आ गई, ध्यान रखना इसमें। समायोजन एक निरंतर, गेट्स करा है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात समायोजन एक सतत गतिशील गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है? तो समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? गेट्स करा है तो समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व अपने वातावरण
वह अपने वातावरण के मध्य, धारणा, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और धारणा अपने वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। फिर से सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूं मैं इस परिभाषा को, क्योंकि इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है ना। समायोजन ये नहीं आप हर क्षेत्र में कहीं पर भी जीवन में, चाहे आप कहीं, जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो है स्टूडेंट है, आप कोचिंग में जाते हो तो वहां पर आप समायोजन करते हो, वहां बैठने करने में, ठीक है ना। आप रूम लेकर रहते हो तो रूम आप अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब जितने आपकी कैपेसिटी होती है उस प्रकार आप रूम लेते हो। जैसे मान लीजिए कोई मीडियम फैमिली से होता है तो वो देखता है कि 3 से 4 हजार रुपए का रूम मिल जाए, तो एक मतलब वो समायोजन करता है, ठीक है ना। और वो वहां पर जैसे मान लीजिए देखता है, कोचिंग में भी वहां जाता है तो देखता है किस कोचिंग की ठीक ठाक फीस है, मान लीजिए किसी कोचिंग बहुत ज्यादा फीस है तो देखता है इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, तो वहां पर भी आप समायोजन करते हो। यानी व्यक्ति हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में क्या करता है, समायोजन करता है। तो समायोजन क्या है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। ये तो नहीं आप हर घर में भी आप क्या करते हो, अपने घर में भी अपने छोटे बड़े भाई बहनों से आप क्या करते हो, समायोजन करते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई छोटा भाई है आपसे और वो आपका पापा जी जो है, जो 2 भाई होते हैं छोटे, और वो जिद कर लेता है मान लो कोई वस्तु लेने के लिए, तो बड़े से कहता है तू बड़ा है कोई बात नहीं इसको दे दे, ठीक है ना, तू तो बड़ा है, तो ऐसे अपन कहते हैं। तो वहां पर भी अपन क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। तो समायोजन व्यक्ति अपने घर पर, परिवार में, वातावरण में, हर जगह, हर परिस्थिति में क्या करता है, हर क्षेत्र में समायोजन करता है, ठीक है ना। तो समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा कौन कहता है, गेट्स। धारणा विशेषताओं में हम इसको पढ़ेंगे, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्योंकि इसमें विशेषताएं भी बन के निकलती है, तो वहां पर भी ऐसे शब्द दे देते हैं कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा भी दे देता है वहां पर, तो ध्यान रखना है। जिसके द्वारा व्यक्ति, यानी समायोजन के द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं और वातावरण के मध्य, जो एनवायरमेंट है, वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी उसमें अनुकूलन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है ना। तो देखो स्वयं में और वातावरण में सामंजस्य बनाए रखने के लिए वो अपने व्यवहार में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कौन कहता है, गेट्स कहता है। कौन कहता है, गेट्स, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, इसलिए बार बार मैं इसको बोल रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट परिभाषा गेट्स की, ठीक है। वहां पर शेपर की परिभाषा पूछ चुका है, तो गेट्स की परिभाषा पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से रखना। गेट्स, तो देखो एडलर, जीन पियाजे, गेट, तो हमने फिर बता रहा हूं 4 से 4 मनोवैज्ञानिक याद रखने, शेफर, ठीक है ना, स्किनर, स्मिथ और सिगमंड फ्राइड। फिर इन 4 से में ऐड करेंगे एडलर। ऐड क्या करना है, आपका घर का एक जीना और आपका गेट, ठीक है ना। तो जीन पियाजे गेट्स क्या हो जाएगा, जीन पियाजे व गेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है वो जो गेट है ना आपका, वो कैसा है, व्हाइट है, कैसा है, व्हाइट, ठीक है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है आगे 8 नंबर पे व्हाइट, ये 8 नंबर का मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, व्हाइट। तो ये क्या कहता है कि समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है। ये क्या कहता है कि समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए, द्विमुखी का मतलब हो गया एक तो व्यक्ति और एक हो गया वातावरण,
ये क्या हो गया, वातावरण। देखो व्यक्ति समायोजन स्थापित करता है किसमें, वातावरण में रह करके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है। समायोजन व्यक्ति केवल मान लो व्यक्ति और व्यक्ति अपने आप में क्या समायोजन, जैसे एक व्यक्तिक समायोजन भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर समायोजन अब व्यक्ति में भी जैसे स्वयं में भी करेगा तो दो प्रकार के वहां पर क्या हो जाएंगे, भाव विचार हो जाएंगे, तो उनके मध्य में भी क्या करता है समायोजन, तो दो प्रकार की वहां परिस्थिति होंगी, ठीक है ना। तो समायोजन क्या करता है, द्विमुखी प्रक्रिया। ऐसा कौन कहता है, वाइट कहता है। क्या कहता है कि समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है, ऐसा कौन कहता है, वाइट कहता है। कौन कहता है, वाइट कहता है, ठीक है ना। अब एडलर, जीन पियाजे, गेट्स और वाइट। वाइट, अब ध्यान, गेट कैसा, वाइट। अब आई, ठीक है ना, आई का मतलब होता है आईजेनिक। क्या होता है, आईजेनिक। और आईजेनिक क्या कहता है कि दो अवस्थाओं में सामंजस्य की स्थिति को क्या कहता है, दो अवस्थाओं में। नेक्स्ट जो आता है 9वें नंबर पे, वो क्या आता है, 9वें नंबर पे आता है आईजेनिक। मनोवैज्ञानिक का नाम है आईजेनिक। दो अवस्थाओं में, दो अवस्थाओं में सामंजस्य, सामंजस्य या तालमेल, क्या कर रहा है आईजेनिक, दो अवस्थाओं में सामंजस्य तालमेल बैठाना, स्थापित करना, स्थापित करना ही क्या है, समायोजन है। ऐसा कौन कहता है, आईजेनिक। क्या कहता है आईजेनिक, आईजेनिक कहता है कि दो अवस्थाओं में सामंजस्य या तालमेल की स्थिति को, या तालमेल बिठाना, तालमेल स्थापित करना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ये कौन कहता है, आईजेनिक। दो अवस्थाओं में सामंजस्य बैठाना या तालमेल स्थापित करना ही क्या है, समायोजन है। ऐसा कौन कहता है, आईजेनिक कहता है। कौन कहता है, आईजेनिक। आईजेनिक के बाद में जो आता है कार्ल यूंग। क्या आता है, कार्ल यूंग, ठीक है ना। अब कार्ल यूंग क्या देता है, देखो परिभाषा। कार्ल यूंग देता है आत्मसिद्धि ही, आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। आत्मसिद्धि ही समायोजन का क्या है, आधार है। कार्ल यूंग कहता है कि आत्मसिद्धि ही समायोजन का क्या है, आधार है। ऐसा कौन कहता है, कार्ल यूंग। तो यहां पर यह शब्द याद रखना है और यहां पर यह शब्द याद रखना है, दो अवस्था, ठीक है ना। तो देखो कार्ल यूंग क्या कहता है, आत्मसिद्धि ही क्या है, समायोजन का आधार है। ऐसा कौन कहता है, कार्ल यूंग कहता है। क्या कहता है, आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। तो देखो जैसे मान लीजिए आप हर परिस्थिति में अपने आप को क्या करते हो, समायोजन करते हो, तो वहां आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, आप अपने आप में आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेते हो। तो आत्मसिद्धि प्राप्त करने का जो आधार है वो भी क्या है, समायोजन है। वो भी क्या है, समायोजन है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, एक कुप्पुस्वामी है और कुप्पुस्वामी अपनी परिभाषा क्या देते हैं कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व व तनाव दूर हो जाते हैं। तो कुप्पुस्वामी क्या कहता है, देखिए 11वें नंबर पे कुप्पुस्वामी, अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या है, कुप्पुस्वामी। और ये क्या कहता है कि समायोजन के फलस्वरूप, ध्यान रखना, समायोजन के फलस्वरूप, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। समायोजन के फलस्वरूप क्या होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व व तनाव दूर होते हैं, तनाव दूर होते हैं। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, कुप्पुस्वामी समायोजन के लेकर के अपनी क्या परिभाषा देता है कि समायोजन के फलस्वरूप क्या होता है, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है,
क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व व तनाव दूर हो जाते हैं, तनाव दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है ना, दूर हो जाते हैं, ऐसा ध्यान रखना, जिससे लैंग्वेज थोड़ी इजी हो जाएगी। संवेगात्मक द्वंद्व व तनाव दूर हो जाते हैं, तनाव दूर हो जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, जैसे व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वो समायोजित होने के बाद में वो क्या होता है, प्रश्न होता है, क्योंकि उसका तनाव दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो समायोजन के फलस्वरूप व्यक्ति क्या होता है, प्रसन्न होता है, ठीक है ना, और इससे संवेगात्मक द्वंद्व व तनाव दूर हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करता है तो वह प्रसन्न होता है, जिससे उसका तनाव दूर हो जाता है और उसके संवेगात्मक जो द्वंद्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा कौन कहता है, कुप्पुस्वामी। कौन कहता है, कुप्पुस्वामी। कौन कहता है, कुप्पुस्वामी। अब कैसे एक मनोवैज्ञानिक आ गया, कैसे दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन नाम है ना, कोलमैन। क्या नाम है, कोलमैन। और कोलमैन क्या कहता है कि समायोजन आपकी इच्छाओं की पूर्ति या अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा तनाव से निपटने का प्रयास है। तो क्या कहता है, देखो कोलमैन कहता है कि समायोजन अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा तनाव से निपटने का प्रयास है, निपटने का प्रयास है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है कोलमैन। तो ध्यान रखना, कोलमैन क्या कहता है कि समायोजन अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा तनाव से निपटने का प्रयास है, तनाव से निपटने का प्रयास है। तो ध्यान रखना, समायोजन अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा तनाव से निपटने का क्या है, प्रयास है। ऐसा कौन कहता है, कोलमैन। कौन कहता है, कोलमैन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो परिभाषाएं हमने आपको बताई है ये सारी जो है समायोजन से संबंधित जो परिभाषा दी गई विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो परिभाषा है। अब देखो हमने आपको ये बताया था, अब इनको कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं आपको। देखो कैसे याद रखना है, यहाँ पे आपने लिखा समायोजन, देखो एक जो उसमें पेज में हमें याद करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा मनोविज्ञान, समायोजन की परिभाषा, और समायोजन की जो परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक है उनके नाम याद रखने हैं सबसे पहले में, ठीक है ना, उनके नाम याद रखने हैं। अब देखो उनके नाम क्या क्या है, तो आप बताइए, पहले हमने बताया था उस प्रकार बताइए। सबसे पहले हमने बताया था 4 से जो स्टार्ट होते हैं मनोवैज्ञानिकों के नाम, वो कौन कौन है। तो एक तो आप याद रखोगे क्या, सबसे पहले हमने बताया था शेफर। क्या नाम बताया था, शेफर। क्या नाम बताया था, शेफर। शेफर के बाद में हमने नाम बताया था आपको क्या, तो ध्यान रखना, स्किनर। क्या नाम बताया था, स्किनर। और स्किनर के बाद में हमने नाम बताया था क्या आपको, स्मिथ। स्मिथ। और स्मिथ के बाद में हमने आपको बताया था सिगमंड फ्राइड। तो यहां केवल मैं सिगमंड फ्राइड लिख देता हूं, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना। और सिगमंड फ्राइड के बाद में आया था एडलर। क्या आया था, एडलर, एडलर, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके फिर एडलर के बाद में यहां पर आप देखोगे एडलर के बाद में क्या नाम आएगा, जीन प्याजे। क्या नाम आएगा, जीन प्याजे। क्या नाम आएगा, जीन प्याजे। यहां हम पहले मनोवैज्ञानिकों का नाम लिख लेते हैं। तो देखो एडलर के बाद में कौन से मनोवैज्ञानिक का नाम आता है बताइए, यहां पे आ जाएगा जीन प्याजे। क्या नाम आ जाएगा, जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे, ठीक है ना। जीन प्याजे के बाद में आ जाएगा गेट्स। क्या आ जाएगा, गेट्स, ठीक है ना। और गेट्स के बाद में क्या नाम आएगा, देखो शेफर, स्किनर, स्मिथ, सिगमंड फ्राइड, एडलर, जीन प्याजे, गेट्स, ठीक है ना। देखिए तो हमने जो मनोवैज्ञानिक आपने पढ़े हैं नाम, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, शेफर, स्किनर, स्मिथ, सिगमंड, 4 से मैं ऐड किया क्या, जीन प्याजे, गेट्स। फिर गेट कैसा है, व्हाइट। गेट कैसा है, व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा,
ठीक है ना, व्हाइट, ठीक है ना। गेट कैसा है, व्हाइट। और व्हाइट के बाद देखो क्रम से याद रखो क्या आ जाएगा, आइजेनेक, क्या जाएगा, आइजेनेक, आइजेनेक, क्या जाएगा, आइजेनेक, ठीक है ना, आइजेनेक। और आइजेनेक के बाद देखो कैसे तीन याद रखना, कार्ल युंग, कुप्पुस्वामी। देखो एक तो आ जाएगा कार्ल युंग और एक आ जाएगा क्या, कुप्पुस्वामी, क्या जाएगा, कुप्पुस्वामी, क्या जाएगा, और एक आ जाएगा कोलमैन, क्या जाएगा, कोलमैन, ठीक है ना। तो ये हमने जो है परिभाषा आपको बताई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अब देखो शेफर में हमने आपको क्या क्या शब्द बताए थे, यहाँ पे देखिए एक बार शॉर्ट में याद करने का, जो है शेफर की क्या परिभाषा होता है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी व्यक्ति, जीवधारी मतलब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित प्रस्तुति या संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ पे एक तो जीवधारी शब्द याद रखना, क्या याद रखना, जीवधारी शब्द याद रख लेना आप। देखो तो यहां पर शेपर में क्या शब्द आ जाएगा, एक तो शब्द आ जाएगा जीवधारी, क्या जाएगा, जीवधारी। और अपनी आवश्यकताओं, क्या जाएगा, अपने आवश्यकताओं, ठीक है ना, आवश्यकताओं, ठीक है ना, आवश्यकताओं और संतुष्टि, ये तो किस में आ जाएगा, शेफर में। ये शब्द ध्यान रखना, ठीक है। स्किनर में आपको शब्द क्या रखना है, अधिगम, क्या रखना है, इस जो है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। स्मिथ में क्या याद रखना, दो शब्द, एक तो यथार्थवादी, कि समायोजन क्या होता है, यथार्थवादी, यथार्थ पर आधारित होता है, वह संतोषप्रद, संतोष प्रदान करने वाला होता है। ऐसा कौन कहता है, स्मिथ, ठीक है ना, संतोषप्रद होता है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड में क्या याद रखोगे, इड, ईगो और सुपर ईगो, वानी क्या हो जाएगा, इदम, अहम और परम अहम, ठीक है। और एडलर में क्या याद रखोगे, श्रेष्ठता प्राप्ति, क्या याद रखोगे, श्रेष्ठता प्राप्ति, ये एडलर में आपको ध्यान रखना है, श्रेष्ठता प्राप्ति। जीन प्याजे में क्या शब्द याद रखना है आपको, स्कीमा, कि स्कीमा ही समायोजन का क्या आधार है, ठीक है ना। गेट्स में क्या याद रखोगे, बताओ गेट्स में, कि निरंतर समायोजन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है ना। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और देखो गेट्स में जो है कौन कौन शब्द ध्यान रखने आपको, समायोजन में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य सामंजस्य, यानी स्वयं और वातावरण के मध्य में ना, ये हो जाएगा स्वयं व वातावरण के मध्य में। तो यहाँ पे हो जाएगा एक तो स्वयं और वातावरण, ठीक है ना, वातावरण के मध्य सामंजस्य, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा गेट्स में। व्हाइट में क्या हो जाएगा, द्विमुखी, व्हाइट में क्या हो जाएगा, द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है ना। और आइजेनिक में क्या हो जाएगा, दो अवस्था, दो अवस्था, दो अवस्थाओं, ठीक है ना। और कालिंग में क्या हो जाएगा, आत्मसिद्धि, क्या हो जाएगा, आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि समायोजन क्या है, आधार है। और कुप्पुस्वामी याद रखना, प्रसन्नता, कि समायोजन के फलस्वरूप क्या होती है, प्रसन्नता होती है, ठीक है ना। और कोलमैन में क्या याद रखना है, तनाव, ठीक है ना, यह है तनाव, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको जो है ये समायोजन की शॉर्ट एंड स्वीट में एक पेज में भी आप इनको याद रख सकते हो। हमने पहले कहा था कि यहाँ पर जो भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा बेहतरीन विधि के द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा आपको शिक्षण करवाया जाएगा, न केवल आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से याद करने का प्रयास करवाया जाएगा। हर विधि, हर टेक्निक जो हमारे पास उपलब्ध है, मनोविज्ञान विषय हम पढ़ रहे हैं तो पूरा मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यहाँ आपको अध्ययन करवाया जाएगा। मनोविज्ञान विषय का एक फायदा होता है कि इसको पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि हमें शिक्षण में और कौन कौन से नवीन तरीके हैं, ऐसी कौन कौन सी नवीन विधियां हैं, ऐसी कौन सी जो है क्रिएटिव थॉट्स है जो इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं और अपने याद करने का जो तरीका है उसको सरल कर सकते हैं। तो ये हमें मनोविज्ञान से सीख मिलती है। तो इस प्रकार आप इनको जो है शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हैं। तो समायोजन की परिभाषा कैसे याद रखनी है, पहले तो आप मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखोगे। समायोजन के सह, देखो ये सह जो समायोजन सह से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ध्यान है सह से चार परिभाषाएं, चार मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखना है, शेफर, स्किनर, स्मिथ, सिगमंड फ्रायड। फिर से सुन लो, शेफर, स्किनर, स्मिथ, सिगमंड फ्रायड।
ठीक है। सेपर से याद रखना जीवधारी, अपनी आवश्यकता और संतुष्टि। स्किनर से क्या याद रखोगे, अधिगम। स्मिथ से क्या याद रखोगे, यथार्थवादी, संतोषप्रद। सिगमंड फ्रायड से इड, ईगो व सुपर ईगो, ठीक है ना। अब इन चार से हमें ऐड करना है, ऐड यानी श्रेष्ठता प्राप्ति, ठीक है ना। ऐड करोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, ऐड तो श्रेष्ठता प्राप्ति। अब ऐड ध्यान रखना, आप जीना, मकान का जीना और गेट, तूने जीन प्याजे और गेट्स, और वो कैसा होता है, व्हाइट, ठीक है ना। अब उस मकान में आप आई, और आए कौन कौन, वहां पे कार्ल युंग, कुप्पुस्वामी, तीन का आए कोलमैन, कार्ल युंग, कुप्पुस्वामी और डायना कोलमैन, तो तीन का आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप पहले मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखोगे, फिर आप जो है इनकी परिभाषा याद रखोगे। परिभाषा याद करने का हमने आपको तरीका बता दिया है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेपर क्या कहता है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी व्यक्ति अपने आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखता है। सेम ये की परिभाषा आप देखोगे, हमने यहाँ पे जो है परिभाषा संबंधी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं उनको शामिल किया है। तो देखो क्या प्रश्न पूछा है, देखो यहाँ पर ये देखिए एक बार, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना परिभाषा से, कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ये फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2016 के पेपर में पूछा हुआ है। तो बताइए, अभी आपने पढ़ा था, किसने ये परिभाषा दी है, सेफर ने परिभाषा दी है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी, जीवधारी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपने आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, सामंजस्य बनाए रखता है, समायोजन बनाए रखता है, ठीक है ना। तो ये सेपर दी। अब जैसे मान लीजिए ये जो है ये परिभाषा हमने यहां लिखी है, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी, बताओ। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया किसने दी, तो आपको याद होगा किसने दी थी, ये स्किनर ने दी थी। किसने दी थी, स्किनर ने। अब मान लीजिए यहां पर कार्ल युंग की परिभाषा दे दे कि कार्ल युंग क्या देता है, देखो पता, कार्ल युंग जो है क्या परिभाषा देता है कि आत्मसिद्धि समायोजन का क्या है, आधार है। मान लो यहां लिख दिया आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है, तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्ल युंग। यहां मैं यहां डेफिनेशन बदल देता हूं कि जो है आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है, ये परिभाषा किसने दी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कार्ल युंग। अगर मान लीजिए आप परिभाषा में लिख दूं कि इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य संतुलन क्या समायोजन, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं पर कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गेट्स। क्या हो जाएगा, गेट्स। इस प्रकार परिभाषाओं से संबंधित भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान परिभाषाएं याद करनी है। परिभाषाओं में से देखो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, जैसे ये लिखा है हमने वहां परिभाषा लिखी है, सेम परिभाषा उठा करके ऐसे कैसे उसने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ये परिभाषा आपको देगा और केवल आपको मनोवैज्ञानिक का नाम पूछेगा, यह परिभाषा किसने दी, केवल इतना आपको याद करना है। फिर भी हमने आपको इसको डिटेल में एक एक परिभाषाओं को समझाने का पूरा प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक समायोजन का बेहतरीन जो है पॉइंट लेकर के, टॉपिक लेकर के।